सूरह फ़ातिहा की गुजारिश है मरहूम मोहम्मद अली शरीफ जामानी, मरहूम शरीफ भाई माहिर अली जामानी, मरहूम सुल्तान अली शरीफ जामानी, मरहूम अशरफ अली शरीफ जामानी, मरहूम यूसुफ़ अली शरीफ जामानी और मरहूम हुसैन अली शरीफ जामानी, नूरबानो बाई शरीफ जामानी, आमिना बाई सुल्तान अली जामानी, ज़ैनब बाई ग़ुलाम हुसैन जीना बाई, शहरबानो बाई माहिर अली, नरजिस बिनते हुसैन अली नानजी, हुसैन अली फ़िदा हुसैन नानजी, असग़र अली करीम, मरहुमा फ़ातिमा बाई बिनते शरीफ, मरहुमा शीरीन बाई बिनते शरीफ, मासूमा अली वाली और जामानी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, नानजी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, करीम फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, सयानी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात कि जिनका कोई दुनिया में फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं है, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूरि मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल इमामुर रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिल रहमका वलो बिशरबतिन मिन माइन व अफ़ज़लो मा तुसिलु बिही अर्रहमे कफ़ुल आज़ी अनहा। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने हमें और आपको तौफ़ीक़ दी और ये चंद नफ़सें दी, चंद सांसें दी कि परवरदिगार की हम लोग इबादत बंदगी अंजाम दें और खुदावंद आलम की जो बंदगी का हक़ है उसको अंजाम दिया जा सके। उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने हमें और आपको इस दुनिया में भेजा अपनी इबादत के लिए, उस माबूद का शुक्र अदा करते हैं कि जिस माबूद ने हमें हर तरह की नेमतों से नवाजा। माँ बाप की नेमत, भाई बहन की नेमत, रिश्तेदारों की नेमत, बच्चों की नेमत, कारोबार की नेमत, हर नेमत जितनी कही जाए उतना ही कम। परवरदिगार ने ये सारी नेमतें हमें और आपको नवाजा, उसका शुक्राना अदा करते हैं। और उस पर और शुक्र है उस माबूद का कि जिसने हमें और आपको तौफ़ीक़ दी कि इस वक्त जो मरहुमीन की मजलिस की जा रही है, इन फैमिली के तमाम मरहुमीन की इस बारगाह मासूम में, इस सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस पर
इससे बढ़कर और तौफीक क्या होगी कि मासूम की बारगाह में हम अपने मरहुमीन को याद कर रहे हैं कि मरहुमीन को भी चंद बराबर खुदावंद आलम उन्हें आजर इनायत कर रहा है और हमें और आपको भी बराबर से सवाब हासिल हो रहा है। क्योंकि जो शख्स जो कार खैर अंजाम देता है अल्लाह उसको तो इनायत ही करता है, और जिसके लिए खैर किया जाता है उसको भी इनायत है और जिसने किया है उसको भी इनायत है। जिस तरह से हदीस है, हदीस मासूम है, पैगंबर की भी है और छठे इमाम से भी है कि मौला फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने किसी मरहूम के लिए अगर एक सलवात भेजता है तो परवरदिगार उसके सालों के रास्तों को जो है तय कर दिया करता है। जो बरज़ख की ये बहरहाल इस वक्त आलम बरज़ख में मरने के बाद जन्नत और जहन्नम तो बाद वाला मरहला है, उससे पहले का सारा मरहला आलम बरज़ख का है जो सख्तरीन मरहला है। इस उमूर में जो हम अंजाम देते हैं यहाँ पे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बरज़ख आसानी से कट जाए, हमारी कब्र गुशादा हो जाए, हमारी कब्र के अंदर नूर भी हो, हमारी कब्र के अंदर बागात भी हो, हमारी कब्र के अंदर सारी चीज़ें अच्छी हो, तो वो सब हमारे और आपके हाथों में है। सारी चीज़ें खुद परवरदिगार ने हमारे और आपके हाथों में दे दी है कि इन चीज़ों का हम खुद अंजाम दे सकते हैं। कि उनमें से जो सबसे पहली चीज़ है जो फरमान मासूम है कि अगर इंसान कोई चाहता है उसकी कब्र गुशादा हो जाए, उसकी कब्र की वहशत उससे वहाँ पर ख़त्म हो जाए, उसकी कब्र के अंदर नेकियां और खूबियाँ आना शुरू हो जाए, तो मासूम फरमाते हैं कि सिले रहम बजा लाओ, सिले रहम बजा लाओ। कि ये सिले रहम का बजा लाना खुदावंद आलम तुम्हें नेमतों को बढ़ाता चला जाएगा और परवरदिगार तुम्हारी कब्र को गुशादा करता चला जाएगा। किस वक्त? जब तुम अपने अज़्ज़ा व अकारिब और रिश्तेदारों से जितना ज़्यादा सिले रहम बजा लाओगे। ख़ास तौर से भाई और बहन हैं कि बहरहाल आज ज़रा सी चीज़ों पर होता है कि नाइत्तेफाकियाँ आ जाती हैं भाई बहनों में, रिश्तेदारों में, अज़्ज़ा व अकारिब में। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया गुज़रगाह है, दुनिया एक मुसाफिर खाना है। कब तक एक दूसरे से नाराज़गी करेंगे, कब तक एक दूसरे के दिल दुखा रहेगा? नहीं अजीज़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते वो मोमिन है ही नहीं जिससे 3 दिन तक एक दूसरे से बात ना करे। आज 3 दिन 30 दिन हो जाता है, 3 साल 30 साल गुजर जाते हैं और अपनी अना में हर कोई पड़ा रहता है। दोनों के आमाल जो है वो उसमें कहा जाता है कि आमाल जो पढ़े जा रहे हैं, जो चीज़ की जा रही है उसमें कमियां हो रही हैं। कबूल होना तो अपनी जगह पर वो है कि जब इंसान एक दूसरे का किसी का अगर दिल दुखाएगा तो कभी इंसान चैन नहीं पा सकता। एक दूसरे का दिल न दुखाया जाए, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाई जाए, एक दूसरे से मिला जाए, ख़ानदानों की रंजिशें जो है उसको ख़त्म किया जाए। ये दुनिया मज़र आखिरा है, ये दुनिया गुज़रगाह है, यहाँ जो जैसा करेगा वैसे ही वो पाएगा। आज हमारी ज़िंदगियों से जो रिस्क और रोज़ी में खैर बरकतें छिन गई हैं, ज़िंदगियों में औलाद है, औलाद कहे में नहीं है, शौहर है, शौहर कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बीवी है, बीवी कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, घर का सुकून और चैन छिन चुका है। जानते उसकी वजह क्या? उसकी वजह हम लोग खुद, हम और आप हैं, जिसकी बुनियाद हम और आप हैं। कि यानी हम और आप ने इस तरह से अपनी ज़िंदगियों को सख्त कर दिया है कि सारी चीज़ें सख्त होती चली जा रही हैं। आज ज़रा सी बच्चों में लड़ाइयाँ हुई तो ख़ानदानों में पता चला कि वो जंगें छिड़ जाती हैं। ज़रा सी कोई बात किसी को बुरे लग गई, नहीं अजीज़ो ऐसा नहीं होना चाहिए। मासूमीन का किरदार नहीं रहा है, या मैं मासूमीन का किरदार और रफ्तार और गुफ्तार उनकी नहीं रही है। वो तो दुश्मन को भी प्याला देते हुए नज़र आ रहे हैं। चेबे रसा कि हम लोग अपने खूनी रिश्तेदारों को दूर कर देते हैं। ये मेरे अजीज़ों, खुद हदीस के फ़िक्रा है जो मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। मौला फरमाते हैं कि सिल रहमका वलो बेशरबतिन मिन माइन। मौला फरमाते सिले रहम बजा लाओ, चाहे एक घूंट पानी के ही सही। हमारे अगर रिश्तेदार हैं, अज़्ज़ा अकारिब अगर उनसे दूर हो गए हमसे किसी तरह से, ख़ास तौर से खूनी रिश्ते, भाई भाई, बहन भाई, बेटा माँ बाप, ये सब जुदाइयाँ जो ये बहुत सख्त मरहला है। हम अपनी ज़िंदगियों को खुद सख्त करते चले जा रहे हैं। अगर वहाँ से हम इन लोगों से दूर हो रहे हैं यानी हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद सख्त होती चली जा रही हैं। अजीज़ों, मौला फरमाते सिले रहम बजा लाओ, एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बातचीत करो। सिल रहमका वलो बेशरबतिन मिन माइन। सिले रहम बजा लाओ, कम से कम एक घूंट पानी ही किसी को पिला दो। अल्लाह इसको भी तुम्हारी इन चीज़ों पर आज रिनायत करेगा। मुझे उस तरफ गुफ्तगू नहीं ले जाना है कि जिस वक्त जनाब ईसा ने एक जवान के लिए कहा था कि ये जवान मर जाएगा, ये जवान मर जाएगा, आज शाम को ज़िंदा नहीं वापस आएगा। कहते सर जब वापस पलट के आता है पूछा तो तुमने रास्ते में क्या किया? तो उसने कहा कि या नबी अल्लाह मैंने कुछ नहीं किया, हाँ बस ये मेरे पास थोड़ा पानी था, एक कुत्ता मर रहा था,
मैंने उसके मुंह में वो पानी को टपका दिया कि थोड़ा सा पानी पी ले, फिर उसके बाद इसका दम निकले। कहते हैं ये तुम जो गट्ठर सर पे जो लकड़ियों को रखे इसको ज़मीन पे उतारो। कहते हैं ज़मीन पे उतारो, कहा इसको खोलो। खोला के देखे काला सांप, उसके मुंह में एक संग बना हुआ है, एक पत्थर पड़ा हुआ है। कहा इससे तुम्हारी मौत थी, लेकिन आज जो तुमने ये सिले रहम जो बजा लाए हो, ये सिले रहम जो बजा, अल्लाह ने इसके बदले तुम्हारी मौत को परवरदिगार ने टाल दिया है। जब एक जानवर के साथ आदमी अगर इस तरह से नेकी करे, अच्छाई करे, तो परवरदिगार उसकी मौत को टाल देता है। तो अगर हम अपने अज़्ज़ व अक़ारिब, रिश्तेदार, भाई बहन अगर इन सब से मिले तो सोचे क्या मर्तबा हमारा और आपका होगा। आज जो ज़िंदगियों में रुकावटें आई हैं, आज ज़िंदगियों को जो खैर बरकत छीन चुका है, ये सब बिना यही है कि हम लोगों ने प्यार मोहब्बत जो एक दूसरे में था, मेल जोल था, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अहवाल पुरसी फ़ोन के ज़रिए तो हो सकती है। अगर घर नज़दीक है तो जाकर वहाँ मिला जाए, नहीं जा सकते कम से कम फ़ोन के ज़रिए तो पूछा जा सकता है, अहवाल पुरसी की जा सकती है। मौला फरमाते सिल रहम बजा लाओ, सिल रहम का वलो बेशरबतिन मिन माइन व अफ़ज़ल मातू सिला बेहिर रहमा का फ़ज़िल आज़ी। मौला फरमाते हैं और सबसे अफजल सिल रहम यह है कि रिश्तेदारों की अज़ियत और ईज़ा जो उन पर आई हुई गई, मुसीबतें आई, उसको दूर करना सबसे बड़ा सिल रहम है। अगर अल्लाह ने आज हमें इनायत किया है, चाहे जनो मर्द, मर्द औरत हो, कोई भी हो, जिसके पास भी अल्लाह ने जो इनायत किया है, एक दूसरे की उससे मुश्किल परेशानी, ख़ास तौर से अपने खूनी रिश्तेदार के लिए, फिर उसके बाद और आगे बढ़ें। सबसे पहले माँ बाप के हुकूक जो अल्लाह ने तुम्हें दिया, पहले उनको सैर करो, सैराब करो। उसके बाद हमारी फैमिलियाँ अपने ऊपर खर्च करो। फिर उसके बाद जो हमारे गरीब पड़ोसी, जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, उन रिश्तेदारों को दिया जाए। फिर आखिर में क्या है, जो गरीब पड़ोसी हैं उनको दिया जाए। कि ये प्यार और मोहब्बत जो इंसान करेगा, ये जो इनायत करेगा, परवरदिगार वहाँ इसका अजर देगा और इस दुनिया में भी उसे अजर इनायत करेगा। भाई और बहन की मोहब्बत, भाई और भाई की मोहब्बत, खूनी रिश्तेदारियाँ, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। बहरहाल ये अय्याम, ये जो दिन चल रहे हैं जनाब मासूमा के और जनाब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसको अशरा करामत कहा जाता है, यानी पहली तारीख से लेकर 11 तारीख तक, पहली तारीख जो है जनाब मासूमा की विलादत और 11 तारीख जो है इस महीने की, बहरहाल वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत, जिनकी मिसाल दुनिया में दी जाती है। इतनी बड़ी नेमत जो परवरदिगार ने दी है भाई और बहन की, इसकी मिसाल दी जाती है। भाई और बहन की जो मोहब्बत परवरदिगार ने दी है, भाई और बहन की मोहब्बत की, इसको कभी इंसान झुठला ही नहीं सकता है। यानी ऐसी नेमत है ये परवरदिगार की तरफ से, जो बहुत ही नसीबवर लोग होते हैं जिनको ये चीज़ें इनायत होती हैं। एक बहन कभी अपने भाई के लिए बुरा ना चाहेगी। भाई कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, भाई क्यों ना उससे दूर हो चुका हो, बहन हमेशा अपने भाई के लिए दुआ किया करती है। उसी तरीके से भाई भी है जो अपनी बहन को चाहता है, बहन से दुआ किया करता है। जिस तरह से बाप बेटा, बेटे और माँ बाप, ये मोहब्बत ये अल्लाह की तरफ से अतिया है, परवरदिगार की तरफ से ये दिया हुआ अतिया है कि इस मोहब्बत पे खुदा हर किसी को ये बहरहाल नेमत नसीब करे, जिसकी नेमतें मौजूद हैं भाई बहन, खुदा उनको ज़िंदगी दे। क्योंकि ये दिन जो जनाब मासूमा की विलादत का, इसको बेटी का दिन भी कहा जाता है और भाई का दिन भी कहा जाता है। बेटी का दिन भी कहा जाता है, जिस तरह से मदर डे और फादर डे होता है, उसी तरीके से यहाँ इस ईरान के अंदर इसको बेटी का दिन और बहन का दिन भी कहा जाता है। बहन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासबत और बेटी का दिन मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम आपकी तरफ से मुनासबत इस दिन को कहा जाता है। और बहुत ही ज़ोर व शोर से ये मनाया जाता है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि इन दिनों में परवरदिगार ने किस्मत की कि हम अपने मरहुमीन को और शाद कर सकें, खुशहाल कर सकें, कि इसका सवाब इंशाअल्लाह तमाम मरहुमीन को जो हमारे हैं उनको परवरदिगार पहुँचे, करवट करवट परवरदिगार उन्हें चैन दे दे। ये मेरे अजीज़ों, मिलता है कि बहन और भाई की मोहब्बत देखे, भाई कभी अपनी बहन को मुसीबत में नहीं देख सकता है। नकल किया जाता है कि एक जवान है, उसकी बहन का इंतकाल हो गया, कहते हैं कि इतना रोता है कि जैसे लगता है जिस्म से जान निकल जाएगी। जवान बहन थी, अभी उसकी शादी भी नहीं हुई थी, बहरहाल जवान बहन की मौत हो जाती है। ये बहुत परेशान, बहुत गिरियाज़ारी करता है, बहरहाल किसी तरह इजाज़त नहीं देता कि मेरी बहन को दफन किया जाए। लोगों ने कहा कि नहीं, जनाजा सड़ जाएगा, इसको दफनाया जाए, दुनिया का दस्तूर है। कहता मैं अपनी बहन के बग़ैर मैं कैसे रह सकता हूँ, जो बचपन से हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, इसकी जुदाई को मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ।
बहरहाल बहुत समझाया गया, माँ ने भी समझाया, सब ने समझाया, महल्ले वालों ने। बहरहाल कब्र तक ये पहुँचता है। वहाँ कहते कब्र खोदी गई, जनाजे को उठाया जाता है, जैसे ही कब्र की तरफ कहते इसकी दहाड़े चीख उसकी बुलंद हो गई। एक बार की क्या देखते हैं, कब्र के अंदर सांप बिच्छू भर गए पूरे कब्र के अंदर। ये परेशान कहता नहीं, मैं अपनी बहन को नहीं दफन होने दूंगा इस तरह से। कहते फिर वो साफ़ की जाती है, लेकिन फिर दोबारा उस जगह पर उसी तरीके से उसी आलम में जिस तरह सांप बिच्छू से भर जाते। कहते दूसरी कब्र खोदी जाए। दूसरी कब्र खोदी गई। कहते कब्र बिल्कुल साफ, जैसे ही जनाजा उठाया जाने लगा फ़ौरन ही कब्र के अंदर दोबारा उसी तरीके से सांप बिच्छू सारी चीज़ें उसके अंदर आने लगे, हशरात। कहता मैं नहीं दफन होने दूंगा अपनी बहन को, मैं नहीं दफन होने दूंगा। कहते तीसरी कब्र खोदी गई, जैसे ही जनाजा उठाया जाने, सारे महल्ले वाले मौजूद हैं। यह रियल वाक़या गुजरा है तुर्की का, कि जिसके ऊपर बहरहाल इस पे वीडियो भी बनाई गई है और बहुत सी वीडियो मिलती है सच्चे वाक़यात में से। कहते एक मरतबा तीसरी कब्र अब भी जैसे उठाना चाहा, फ़ौरन कब्र के अंदर दोबारा सांप बिच्छू सब उसके अंदर भर गए। परेशान कहता, चीखता चिल्लाता, सबने कहा कि बेटा कोई रास्ता नहीं है, 3 कब्रें खोदी जा चुकी हैं, तुम्हें दफन ही करके कैसे मेरी बहन इसमें रहेगी। बहरहाल कहते हैं किसी तरह से राज़ी किया गया और कब्र में दफन कर दिया गया। कहते अभी कब्र के अंदर दफन किया गया था, कहते कब्र के ऊपर पटरा अभी लगाया ही जा रहा था। कहता है कि एक चीख और पुकार की आवाज़ वहाँ से बहुत तेज़ बुलंद होने लगी। चीख पुकार की आवाज़ बुलंद, बहुत तेज़ शोर शराबे की चीख की आवाज़ आई। कहते एक मर्तबा भाई तड़प जाता है, कहता मैं नहीं दफनाने दूंगा अपनी बहन के, पटरा हटाया जाए। कहते सब पीछे पड़े, मना करते रहे लेकिन नहीं माना। कहता नहीं, मैं अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकता। कहते पटरा हटाया गया है कि वो जो निहायत हसीन और ख़ूबसूरत जो इसकी बहन थी, कहते एक मरतबा जब पटरा हटाया गया है, अब जो कफन उसने भाई ने हटाकर बहन को देखा, चीखे मार कर उल्टे पैर वहाँ से निकल कर चला है। चेहरा सियाह हो चुका है, बिल्कुल चेहरा सियाह, जिसम पे सारे ज़ख्म सामने मौजूद हैं। कहते बहरहाल जो वहाँ के मौलाना थे उन्होंने बहुत इसरार किया, कहा बेटा बंद कर दो, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये बहरहाल इसके आमाल हैं। कहता मैं जानता हूँ मेरी बहन ऐसी नहीं, फिर ऐसा क्यों है। बहरहाल किसी तरह से कब्र को बंद किया गया। सारे लोग घर पे आते हैं, उसकी माँ को बहरहाल आकर पूछते हैं कि ये बताइए कि आपकी बेटी कौन सा खुदा न खास्ता उसने गलत काम किया है जिसकी वजह से परवरदिगार ने उसे ये सज़ा दी है। माँ कहती है मैं अपनी बेटी की गवाही देती हूँ कि वो नमाज रोज़े शरीयत की हर चीज़ की वो पाबंद थी, हमेशा हर चीज़ पढ़ा करती थी, सब कुछ किया करती थी। एक आदत उसमें फ़कत ये थी कि पेट की हल्की थी, किसी की बात अगर वो सुन लेती थी तो एक दूसरे से जाकर उसको कह दिया करती थी और लड़ाई हो जाया करती थी। कहा एक ही उसमें ख़राबी थी। बहरहाल चंद रिश्तेदार जो कि शादी ब्याह में जो उसके मैयत में आए थे और जगह जगह शादी ब्याह जहाँ जाते थे सुनते थे, ये बातें सुना करती थी। सुनने के बाद आकर एक दूसरे से बता दिया करती थी। महफिल व मजालिस में जहाँ जाया करती थी, मसलन जाती थी कोई चीज़ किसी से सुना और आकर दूसरे चुगली करना, जिसे अपनी ज़बान में कह दिया चुगली करना, जो बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह अज़ीम है। इंसान की चुगली करना, तोहमत लगाना, बोहतान करना, गीबत करना बहुत बड़ा गुनाह अज़ीम है। कहते इसकी ये आदत थी। कहा ये रिश्तेदार हैं जो आपस में सब जुदा हो चुके हैं, इसने इधर की उधर, उधर की इधर लगा दी, रिश्तेदार जुदा हो चुके हैं। बहरहाल माँ का दिल था, माँ का दिल था। भाई भी माँ के साथ हलालियत तलब करने को लोग जानता था कि क्या हुआ, किसकी वजह से हुआ था। कहती ये लोग हलालियत तलब करने के लिए जाते हैं। उन लोगों ने बदिल नखास्ता फिर भी उन लोगों ने कहा कि हम हलाल करते हैं, हम उसे माफ़ करते हैं, हमने माफ़ किया, हमारे खुदा ने माफ़ किया। कहते सब लोगों ने हलालियत तलब। कहते वो रात गुजरी है, भाई रात में ख्वाब में देखता है, क्या देखता है कि जो इस तरह से सख्तियाँ गुजरी थी, अपनी बहन से सवाल करता है मेरी बहन ये बता फिर ये पहली रात पहली शब उस पर कैसी गुजरी। बहन कहती है कि भैया जब तुम कब्र में हमें रख कर आए थे उस वक्त पे हम पर अजाब होना शुरू हो गया था, लेकिन जिस वक्त तुम लोग ने एक दूसरे की हलालियत तलब की है अल्लाह ने मेरे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। वो लोगों ने सिद्क़ के दिल से मुझे माफ़ किया था जिसकी वजह से आज मुझे आराम है। ए मेरे अजीज़ों, ए मेरे अजीज़ों, ये चीज़ें बहुत बुरी हैं। एक दूसरे का दिल दुखाना, एक दूसरे के बातें इधर उधर पहुँचाना, ये बहुत गलत चीज़ है। आज अल्लाह ने हमें मोहलत दी है तौबा करने की। परवरदिगार कहता कुछ ऐसे आमाल है जिसे मैं खुद खुदा होता हुआ उसे माफ़ नहीं कर सकता। उनमें से एक चीज़ आती है हुकूकुन नास, जो किसी ने किसी का दिल दुखाया है, किसी का माल लिया है, किसी का कुछ लिया है, इज़्ज़ा वक़ार में जो जुदाइयाँ हो गई। परवरदिगार कहता है कि मेरा हक़ नमाज रोज़े हज ये मेरा हक़ था, अगर तुमने कोई कोताही की चलो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ,
लेकिन जो मेरे बंदे का हक़ है अगर उसका दिल दुखाए वो मैं ही माफ़ करता। जाकर तुम खुद उसकी तरफ जाकर उसके पास तुम उसे राज़ी करो। अगर शर्म आती है तो कहते हैं रद्द मज़ालिम का निकालना, शर्म हयाती उसकी तरफ से खैर खैरात की जाए, रद्द मज़ालिम निकाला जाए। अगर हो सकता है तो जाकर सामने वाले से माफ़ी तलब की जाए। ये दुनिया जो 4 दिन की ज़िंदगी है, जिसे ज़र्रा बराबर एक नफस एक सांस का जो भरोसा नहीं, क्योंकि अमीर कायनात ने कहा कि मुझ अली की कोई अगर पलक झपकने की अगर ज़मानत ले ले तो मैं अली मुझसे जो मांग ले मैं उसे दे दूंगा कि पलक झपकने तक मैं ज़िंदा ये रहूँगा। ये अज़ीज़ जब मासूमीन ने इस तरह से फरमाया है तो हम लोग को भी हर चीज़ों में एहतियात करना चाहिए, क्योंकि खुद खुदावंद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कुरान के अंदर कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। किसी को इस दुनिया में नहीं रहना है, सब इस दुनिया से चले जाएंगे। हर जो आया है इस दुनिया में हर किसी को चाहे जल्दी चाहे देर मौत का मज़ा चखना ही चखना है। और सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर हैं। दुनिया में हम जो भी करके जा रहे हैं, जन्नत और जहन्नम तो बाद वाला मरहला, ये बरज़ख का मरहला जहाँ अच्छाई खूबी सब सारी चीज़ें आएंगी जो दुनिया में किए, वो सारी चीज़ें हमारे लिए वहाँ पर हैं। आज ये जो हम अपने मरहुमीन के लिए मजलिस कर रहे हैं ये ज़ाया नहीं जाएगी, ये उन्हें भी अजर मिल रहा है और हमें और आपको भी अजर मिल रहा है। आज इस मासूम की बारगाह में जो इस वक्त ये बहरहाल ये मजलिस हो रही है, यानी एक तो आजर, एक आजर दर आजर, यानी डबल अजर। एक तो मासूम की बारगाह सरज़मीन मशहदुल मुक़द्दस, दूसरे यह है कि उनकी मजलिस को इस जगह पर होना, यानी डबल सवाब उनको मिलना। और जो कर रहा है उसको भी परवरदिगार इनायत कर रहा है। खुदा उसकी भी दर्जात को दूर कर, खुदा भी उसके दर्जात को बुलंद से बुलंदतर कर रहा है, तमाम मुश्किल गिरफ्तारियों को दूर कर रहा है परवरदिगार उसके लिए भी। ये मेरे अजीज़ों, दुनिया में माँ और बाप जैसी नेमत कहीं ना मिलने वाली, दुनिया में भाई और बहन जैसी नेमत कहीं ना मिलने वाली, दुनिया में भाई और भाई वाली नेमत ये भी ना मिलने वाली, ये अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है। ख़ास तौर से माँ और बाप, ये खुदा की तरफ से तोहफ़ा है कि खुदावंद आलम कह रहा है कि अपने माँ बाप का अदब करो और एहतराम करो, और उनके लिए ज़र्रा बराबर वला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरहुमा, ज़र्रा बराबर कहीं पर लफ्ज़ उफ़ तक ना उनके लिए लेकर आ जाना। माँ बाप के सामने ज़ानुए अदब तय कर बैठा करो। माँ बाप के सामने ऐसे खड़े हो, कुरान कह रहा है वहफ़िज़ लहुमा जुनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने ऐसे खड़े हो जैसे एक परिंदा अपने परों को झुकाकर खड़ा होता है, जैसे ग़ुलाम अपने आका के सामने खड़ा होता है। कभी पेशानी पर बल ना आने देना माँ और बाप के सामने, हमेशा खंदरू रहो, ज़िंदगियाँ हमेशा शाद व आबाद रहेंगी, हमेशा परवरदिगार ज़िंदगियों में खैर बरकत इनायत करेगा। अगर माँ बाप के चेहरे की तरफ या भाई और बहन अगर एक दूसरे के चेहरे, अजीब रवायत है कि अगर एक भाई और बहन अगर एक दूसरे की तरफ चेहरे की तरफ अगर प्यार और मोहब्बत भरी निगाह करे, परवरदिगार उसके लिए बरज़ख के हज़ारों साल के रास्ते उसके लिए जो है कम कर देगा, उसकी ज़िंदगियों में खैर बरकत इनायत करेगा। अगर माँ और बाप की तरफ अगर कोई प्यार भरी मोहब्बत भरी और चेहरे की तरफ अगर कोई देखे तो पैगंबर फरमाते हर निगाह पर परवरदिगार उसे हज मकबूला का सवाब देगा, वो हज जो पैगंबर के साथ अंजाम दिया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कितना अजर है। और उसके बाद पैगंबर की हदीस बढ़ी, फरमाते हैं अगर मेरी कौम का कोई बच्चा या कोई भी अगर किसी बुजुर्ग को सलाम करे तो परवरदिगार उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है, माफ़ कर देता है। हमारे लिए रास्ते हैं, खुदावंद आलम ने हमें एक दूसरे के लिए बहरहाल इस दुनिया में जब खल्क़ किया है तो एक दूसरे का अदब एहतराम करें। और ये मोहब्बत भाई और बहन की ऐसी मोहब्बत कि जिसकी दुनिया मिसाल नहीं दे सकती है। जनाब मूसा का वाक़या, पूरा वाक़या नहीं पढ़ना, जनाब मूसा का बहरहाल जिस वक्त बहरहाल कत्ल करने के लिए लश्करिए जाते हैं तो बहरहाल हुक्म परवरदिगार हुआ जनाब मूसा की माँ से कि आप जनाब मूसा को एक संदूकचे में रख कर और दरिया में उन्हें बहा दीजिए, दरिया नील के अंदर। कहते हैं हुक्म परवरदिगार था, लेकिन छोटी बहन है जो राज़ी नहीं हो रही है, छोटी बहन है जो अपने भाई के लिए राज़ी नहीं हो रही कि उसको पानी में डाला जाए। माँ बहुत समझाती है कि हुक्म परवरदिगार है, ये हुक्म हुआ है। कहते माँ जाती हैं और पानी में डालकर चली आती, लेकिन देखें बहन की मोहब्बत देखें, पानी में डालकर चली आती हैं। अभी चंद साल की, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 साल की बहन है, पानी में डालकर चली आती हैं। बहन है कि वहाँ से संदूक पानी में जा रहा, उसके साथ साथ बहन दूर दूर चलती हुई चली जा रही, निगाहें संदूक के ऊपर हैं।
कहते काफ़ी दूर जाने के बाद एक किनारे पर जाकर, महल के किनारे जब जाकर वो संदूक रुका है, और कहते वहाँ कनीज़ों ने जिस वक्त अपनी गोद में उठाया है बच्चे को, उस वक्त जाकर इस बहन को सुकून मिला है कि मेरा भैया सलामत है, मेरा भाई सलामत है। और माँ से आकर आप ही ने पहली खबर दी थी कि मेरा भाई सलामत है और इस वक्त दरबार में ले जाए जा चुके हैं। बहुत बड़ी नेमत है। आज भी होता है कि बहन ऐसी चीज़ है, अगर भाई काम पर या नौकरी पर किसी जगह अगर गया है, अगर शाम होने लगे और आने में ताख़िर हो जाए, कहते बहनें अपने हाथों को आसमां की तरफ उठा लेती हैं, मेरे भैया की खैर हो, मेरे भैया की खैर हो। ये मेरे अजीज़ों, परवरदिगार की तरफ से ये नेमत जब माबूद ने हमें इनायत की है तो इस नेमत को हम शुक्र अदा करें। एक मासूम की एक हदीस है, वो भी आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूँ। मिलता है कि मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, मौला कहते हैं वसअला अनिल खयारिल इबाद, कह रहे बहरहाल सवाल किया गया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कि खुदा के बंदों में सबसे अच्छे बंदे कौन हैं। देखिए नेमतें हैं, माँ बाप ये नेमत हैं, रिश्तेदार अच्छे होना ये नेमत हैं, पड़ोसी अच्छा होना ये नेमत है, अच्छा दोस्त होना ये भी नेमत है। यानी जो जो परवरदिगार की तरफ से चीज़ें मिल जाए ये सब नेमतें हैं, उसका शुक्राना अदा करना चाहिए। कहते मौला से सवाल किया गया वसअला अन खयारिल इबाद, सवाल किया गया मौला से, मौला ये बता दिए खुदा के बंदों में सबसे अच्छा बंदा कौन है। मासूम से पूछा जा रहा है। मौला फरमाते, आका फरमाते वक़ाल अल्लज़ीना इज़ा अहसनु इस्तबशरू, मौला फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे अच्छा इंसान कौन है खुदा के बंदों में। मौला कहते हैं वो लोग जो अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करने पर खुशहाल हो जाते हैं। यानी कोई काम अच्छा किया और उस पर खुशहाल होते हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुश होते हैं कि खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैंने एक अच्छा काम किया, खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैं किसी अपने रिश्तेदार अज़ा अकारिब से जाकर मिला, खुदा ने मुझे तौफीक दी कि मैंने एक कार खैर अंजाम दिया, खुदा ने मुझे तौफीक दी कि किसी की मुश्किल गिरफ्तारी को मैंने दूर किया। मौला फरमाते जब वो अच्छा काम करते हैं तो उस पर खुशहाल होते हैं। हदीस आगे बढ़ी, व इज़ा असाउ इस्तगफरू, मौला फरमाते हैं कि जब वो कोई बुरा काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो उस पर इस्तगफार करते हैं, खुदाया मुझे माफ़ कर दे, ये इश्तिबाह हो गया मुझसे, ये गलत हो गया, खुदाया मुझे बख्श दे। इस्तगफार करते हैं, तौबा करते हैं। मासूम फरमा रहे हैं कौन अल्लाह के अच्छे बंदे मोमिन बंदे हैं। हदीस का फ़िक्र आगे बढ़ा, मौला फरमाते व इज़ा आतू शकरू, मौला फरमाते हैं कि जब उन्हें कुछ इनायत किया जाता है, खुदा जब उन्हें कोई नेमत देता है तो वो शुक्राना अदा करते हैं परवरदिगार का शुक्र अदा करते हैं, सजदे में गिर जाते हैं। माबूद तेरा शुक्र कि तूने मुझे नेमत दी, परवरदिगार तेरा शुक्र कि आज मैंने कार खैर अंजाम दिया, माबूद तेरा आज शुक्र है कि मैं अपने घर वालों से खुशहाल रहा, मैंने अपने घर वालों को खुशहाल किया, अपनी फैमिलियों को मैंने खुशहाल किया, अपने बच्चों को मैंने खुशहाल किया, अपने वालिदैन को मैंने खुशहाल किया, अपने भाई और बहन को मैंने खुशहाल किया, अपने पड़ोसियों को मैंने खुशहाल किया। परवरदिगार ये जो तूने मुझे नेमत दी है, दौलत दी है, माल दिया है, जो कुछ दिया तेरा शुक्राना है। और शुक्राना इस वक्त होगा कि जब अल्लाह ने जो हमें दिया है वो दूसरों को भी जाकर हम अता करें, जो खुदा ने हमें दिया है उसको भी हम जाकर अता करें, ताकि हमारी ज़िंदगियां खुद ब खुद बहाल होती चली जाएं। हदीस का आखिरी फ़िक्रा मौला फरमाते हैं व इज़बतलू सबरू, कहते हैं जब वो मुसीबत में मुब्तला होते हैं, उनसे अगर उनके माँ बाप छिन गए, उनसे उनके भाई बहन छिन गए, अज़्ज़ो अक़ारिब छिन गए, कोई भी फौत हो गया, काम छिन गया, नौकरी छिन गई, कोई भी चीज़ छिन गई, कोई भी नुकसान हुआ, मौला फरमाते हैं कि उस वक्त वो लोग सब्र करते हैं। किसी भी तरह की उस पर मुसीबत आ जाए, छोटी या बड़ी मुसीबत कोई भी आ जाए तो क्या करते हैं, वो सब्र करते हैं। जब मुसीबत आती है तो सब्र करते हैं। मौला फरमाते व इज़ा गज़बू अफ़वन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर आपस में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, बहन भाइयों में जुदाई हो जाती है, रिश्तेदारों में जुदाई हो जाती है, अज़्ज़ो अक़ारिब में किसी तरह जुदाई हो जाती है, मौला फरमाते जब उन्हें गज़ब आता है तो वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। ये निशानी है अल्लाह के ख़ास बंदों की, ये निशानी है हम अहले बैत के चाहने वालों की। ए मेरी माँ और बहनों, ए मेरे दोस्तों, अगर ये चीज़ें मासूमीन की हम अपनी ज़िंदगियों में ले आएँ, हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद बहाल होती चली जाएगी, सारी मुश्किल गिरफ्तारियाँ खुद ब खुद दूर होती चली जाएगी। लेकिन हमें अमल करना है, अपनी अमली ज़िंदगी में हमें लेकर आना है। ये सारी चीज़ें मासूमीन इसलिए बता रहे हैं ताकि हमारे और आपके दिल में जो अगर किसी के लिए ज़र्रा बराबर भी कुदूरत, कीना, दुश्मनी कुछ भी पैदा हो गई, वो सब बरतरफ
बरतरफ हो जाए, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएं और मासूमीन की बताई हुई चीज़ों पर हम अमल करें, अपनी ज़िंदगियों को शाद व आबाद करें, अपनी ज़िंदगियों को हम खुशहाल करें, अपनी ज़िंदगियों में हम खुशहाली लेकर आएँ। जो हमारी उदासियाँ आ चुकी हैं, जो हमारी ज़िंदगियों के खैर व बरकत और चैन जो छीन चुका है, अगर मासूमीन की बताई हुई चीज़ों पर हम अमल करेंगे तो खुद ब खुद इंशाअल्लाह वो सही होती चली जाएगी। कह रहे हैं हदीस में जो मौला ने इरशाद फरमाया है, मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया, अगर ये हमारी अमली ज़िंदगियों में अगर आ जाएं कि हमें जब गुस्सा आए तो हम माफ़ कर दें, हमें जब इनायत हो तो हम उसका शुक्राना बजा लाएं, अगर कोई मुसीबत हो तो हम उस पर शुक्र अदा कर लें और सब्र अदा कर लें, उस जगह पर सब्र कर लें। ये मेरे अजीज़ों, ये मेरे दोस्तों, मासूमीन ने हमें सब कुछ बता दिया, अमल करना न करना हमारा काम है। ये बहरहाल अय्याम जो चल रहे हैं, शहज़ादी के चल रहे हैं, जनाब मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा की, कि एक भाई और बहन की मोहब्बत की मिसाल दी जाती है, मिसाल दी जाती है इस बीबी की कि ये बीबी वो है कि जिन्हें कमसिनी में ही वालिद का साया भी उठ गया और कमसिनी ही में वालदा का साया उठा। सबसे पहले वालिदा का इंतकाल हुआ, उसके बाद अभी आप चंद साल की हुई थी कि वालिद का साया उठ गया। कहते इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीबी मासूमा को एक माँ और बाप और भाई तीनों समझ के जो है पाला था। यानी तरबियत आपकी करने वाले मासूम हैं। जिसकी तरबियत मासूम की आगोश में हो तो सोचे उसका क्या रुतबा होगा, क्या मर्तबा होगा। जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं कि जिनको इल्म इमाम रज़ा ने सिखाया था। एक वाक़या मिलता है कि बहुत छोटी हैं आप, 4-5 साल का सिन है या कुछ उससे बेशतर। मिलता है कि जनाब मासूमा घर पे हैं, कुछ घर पे मेहमान आए और उन्होंने बहरहाल मासूमा ने सवाल किया कि कौन हैं। कहा यह गया कि आपके बाबा से मिलने के लिए आए थे और कुछ सवाल शरई लेकर आए थे कि आपके बाबा से सवाल करना था, लेकिन अब वो लोग मायूस होकर वापस जाए। मासूमा फरमाती हैं जाओ उनसे उनके सवालों को, शरई सवालों को लेकर आओ, मैं उसका जवाब देती हूँ। कहते हैं वो सवाल लाए गए, बीबी मासूमा ने उनको जवाबों को लिखा और लिखने के बाद कहते उनको दे दिया। कहते वो लोग शुक्र अदा करके वहाँ से निकलते हैं। अभी मदीने से निकलना ही चाहते थे, सामने से देखा कि मौला चले आ रहे हैं, मौला मुँह से काजिम चले आ रहे हैं। कह रहे मौला के कदमों पर सर को रखा, मौला से मुलाकात की। मौला कहते हैं मौला भी खुशहाल हुए, क्योंकि मौला अपने चाहने वालों को भी देखकर खुशहाल होते हैं, अपने चाहने वालों के आमाल को भी देखकर खुशहाल होते हैं। जिस तरह से हमारे और आपके इमाम ज़माना हैं, मौला हमारे आमाल को जब जुमे को ले जाया जाता उनकी खिदमत में, तो उस वक्त मौला हमारे आमाल को देखने के बाद खुशहाल हो जाते हैं। कहते मौला खुशहाल हुए और पूछा क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी? कहा मौला हम आपसे मिलने के लिए आए थे और कुछ शरई सवाल थे मौला, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई, अब हम लोग जा रहे हैं। तो कहा कि लाओ वो मुझे, मैं सवालों को जवाब देता। कहते आपके साहिबजादी ने उसका जवाब दे दिया। मौला फरमाते मेरी बेटी ने जवाब दिया है, लाओ मुझे भी दो, मैं भी तो देखूँ मेरी बेटी ने क्या किस तरह से जवाब दिया है। कहते मौला ने एक मरतबा उन सवालों को पढ़ा, उन जवाबों को पढ़ा। कहते मौला की आंखें आश्क बार हो जाती हैं। मौला फरमाते हैं फ़िदा हा अबूहा, फ़िदा हा अबूहा, तुम पर तुम्हारा बाप फिदा हो जाए, तुम पर तुम्हारा बाप फिदा हो जाए। तुमने वही जवाब दिए हैं जो मैं खुद जवाब देता। अल्लाह अकबर। ये है इल्म, यह है इल्म की जो इमामत की आगोश में पली हैं ये बीबी जनाब मासूम कुम सलामुल्लाह अलैहा, जो अपने भाई की मोहब्बत में, जिन्होंने मदीने को छोड़ दिया था और वहाँ से हिजरत करके आप कुम की तरफ रवाना हो गई थी भाई की मोहब्बत में। बचपन से कभी भाई से जुदा ना हुई थी वो मासूमा, वो बीबी हैं ये कि जिन्होंने अपने भाई को कभी जो है तन्हा ना छोड़ा, ना भाई से जो। कहते तारीख़ में दो भाई बहनों की मिसाल दी जाती है, एक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हैं और एक बीबी मासूमा और इमाम रज़ा। सब खुदा जिनके भाई बहन परवरदिगार उनको तूल उम्र इनायत करे, उन्हें ज़िंदगियाँ इनायत करे, इस मोहब्बत को, इस चीज़ को हमेशा बरकरार रखे परवरदिगार। जनाब मासूम कुम हैं कि बचपन से जिनकी तरबियत इमाम रज़ा ने की है, खुद जिनका लक़ब मासूमा का इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया है। जनाब मासूमा का वो मकाम है कि ख़ुद नवे इमाम, यानी आपके भतीजे भी इमाम, आपके भाई भी इमाम, आपके वालिद भी इमाम। क्या रुतबा होगा उस बीबी का। कहते हैं जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा कि जिनकी ज़ियारत की बहुत ज़्यादा फजीलत है, बल्कि है कि जो आपकी ज़ियारत कर ले उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। इमाम रज़ा का भी ये जुमला है और इमाम जवाद भी फरमाते हैं कि जो शख्स भी मेरी फूफी मासूमा की कुम में ज़ियारत करे वजबत लहुल जन्नत, जन्नत उस पर वाजिब है। इमाम रज़ा फरमाते हैं कि जो भी मेरी बहन मासूमा की कुम में ज़ियारत करे कमन ज़ारनी, ऐसे ही जैसे उसने मेरी ज़ियारत की हो। इमाम रज़ा की ज़ियारत का सवाब सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन से भी बढ़कर सवाब है इमाम रज़ा गरीब का। खुदा किस्मत करे और हमें और आपको इन बारगाहों में बहरहाल चला जाए और ज़ियारत की जाए, ये रास्ते खुले इंशाअल्लाह और आप हम आएँ इंशाअल्लाह इन जगहों पे। इस वक्त बहरहाल मैं भी मशहदुल मुक़द्दस से आप सब के लिए दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार जल्द अज जल्द इन रास्तों को खोलें,
ये मुझी बीमारी इस वक्त है, इस परवरदिगार बरतरफ करे, उन मासूमीन की बारगाहों में आना नसीब हो। ख़त्म किया मैंने गुफ्तगू। बहरहाल पहले ये होता था कि जब जंगें हुआ करती थी, ईरान इराक़ की जो जंगें थीं, नकल किया जाता है। बहरहाल हमेशा ये हुआ है कि अब भी अगर कोई मरता है तो उसके जनाजे को हरम में लाते हैं और लाकर उसे तवाफ़ दिया जाता है, और उसके बाद अगर उसे वहीं दफन करना वहीं दफन किया जाए, या जहाँ ले जाना होता ले जाया जाता है, लाकर तवाफ़ किया जाता है ज़रिए मासूमा का, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, जहाँ जो मासूम की बारगाह है वहाँ हरम में लेकर जाते हैं। बहरहाल जिस ज़माने में जंगें चल रही थी, यहाँ ईरान इराक़ की जंग थी, तो हर शहीद का जनाजा जो जहाँ पर नज़दीक होता था वहाँ कहते बीबी मासूमा के हरम में एक जनाजा आता है, एक जवान भाई का जनाजा आता है। बहरहाल उसकी माँ का भी इंतकाल हो चुका था, बाप का भी इंतकाल हो चुका था, एक जवान बहन थी और उसके अलावा कोई ना था, एक जवान बहन थी। बहरहाल ज़री का तवाफ़ दिया गया, तवाफ़ देने के बाद कहते हैं कि जनाजा लाया गया, सहन में रखा गया, मजलिस हुई, और उसके बाद दस्तूर था कि बहरहाल जनाजे को कफन हटाकर रिश्तेदारों का इज़्ज़ो अक़ारिब को दिखाया जाता है। इसके रिश्तेदार भी कोई ना थे, ख़ास तौर से बहन मौजूद थी। बहरहाल और उसके बाद उसी हरम में वहाँ पर उनको दफन करना था। कहते जनाजा लाया गया, तवाफ़ दिया गया, और उसके बाद जनाजा रखा हुआ है। बहन है कि तड़प रही है कि मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दो, लेकिन बहरहाल चेहरा नहीं दिखाया जा रहा है, किस बिना पर नहीं मालूम, नहीं दिखाया जा रहा है। बहुत इसरार कर रही है, मेरे भैया का चेहरा मुझे दिखा दो, मैं अपने भाई का चेहरा देखना चाहती हूँ। कहते बहुत इसरार बढ़ा, बहुत ज़्यादा इसरार बढ़ा, बहुत ज़्यादा इसरार बढ़ा। ये रो रही, चिल्ला रही है। कहते एक खादिम को रहम आ गया, बीबी के हरम का खादिम था, आगे आता है और आकर कहता है क्यों नहीं दिखा देते तुम इसके चेहरे को। आखिरी दीदार तो अपने भाई के कहने, एक मरतबा एक कोहराम मच गया, एक गिरिया बुलंद हो गया। कहते एक मरतबा वो जो साथ में कमांडो और जो दूसरे सब आए थे, कहते हम क्या दिखाएं एक बहन को, एक भाई का जनाजा, ये अपने भाई के चेहरे को देखने के लिए कह रही है, इसके भाई के जिस्म पर सर ही मौजूद नहीं है, ये कैसे बर्दाश्त कर पाएगी अपने भाई को इस तरह से। कहते हैं एक मर्तबा मिलता है कि बहुत इसरार बहन ने किया, कहा नहीं मुझे अपने भाई के जनाजे को देखना है। कहते हैं कफन हटाया गया, बहन ने गिरिया किया और गिरिया कर कहते हैं बेहोश हो गई, बेहोश हो गई, बेहोश होकर ये गिर जाती है। कहते हैं एक मर्तबा जब होश में आती है और चीख चीख कर इसने रोना शुरू कर दिया। कहती है मैं कुर्बान जाऊं, ए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हबीबी आप पर मैं कुर्बान, कि किस तरह से आपने अपने भैया के जनाजे को देखा होगा। आज मैं अपने भाई को तो दफना लूंगी, भाई के जनाजे पर बैठकर मजलिस व मातम करूंगी, मगर मैं कुर्बान जाऊं बीबी, आपके भैया का जनाजा बेगोरो कफन पड़ा रहा, कोई भी दफनाने वाला न था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आए बीबी ज़ैनब को तस्लियत अर्ज करें। तारीख की दो ही भाई बहनों की मिसालें दी जाती हैं, एक ज़ैनब है, एक हुसैन है, जो बचपन से कभी आखिरी वक्त तक अपने भैया से ज़ैनब जुदा न हुई। कहते उस वक्त भी जब काफिला मदीने से निकल रहा था, ज़ैनब बहुत परेशान थी, मगर अपने शौहर से इजाज़त लेती हैं। कहती अब्दुल्ला मैंने शर्त रखी थी कभी मेरे भैया से जुदा न होने दीजिएगा। कहती शहजादी मैं कौन होता हूँ आपको आपके आका से जुदा करने वाला। ज़ैनब मदीने से निकली, सारी सहूबतों को बर्दाश्त किया, करबला पहुँच गई। हाय कौर भाई और बहन है जिसे फातिमा मासूमा और इमाम रज़ा गरीब कहा जाता है। इमाम रज़ा जिस वक्त मदीने से निकल रहे थे, कब्र रसूल पे सारे इज़्ज़ व अक़ारिब को जमा किया। कहते हैं बनी हाशिम के घराने में गिरिया ज़ारी बरपा थी, कोहराम बरपा था, कोहराम बरपा था। कहते मौला
इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी गिरिया करते हैं और फरमाते हैं मुझ पे ऐसे गिरिया करो जो गिरिया करने का हक है। मौला से किसी ने सवाल किया, आका मुसाफिर के सामने रोना शगुन नहीं होता। मौला फरमाते वो मुसाफिर कि जिसे पलट के आने की उम्मीद हो, मैं वो मुसाफिर हो जिसका दम गुर्बत में निकलेगा, मेरे जनाजे पे कोई रोने वाला ना होगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रवायत के अजीब फ़क़रात, अजीब जुमलात हैं। इमाम रज़ा सबसे रुखसत हो गए, अपनी बहन से भी रुखसत हुए। कहते अभी कुछ दूर गए थे, दरवाजे के पीछे से बलद बलद रोने की आवाज़ आई। इमाम पलट के आए, मासूमा को कलेजे से लगा लिया। ए बहन मत रो, तुम्हारा भैया सलामत है, बहन न रो। रुखसती कितनी सख्त है, कितनी सख्त है। अगर कहीं परदेश में आदमी जा रहा हो और उसे पता चल जाए कि मैं वापस पलट के ना आऊंगा, अजीज़ों सोचे क्या बीतेगी। कहते इमाम रज़ा तो रुखसत हो गए। एक रुखसती और याद आती है, करबला में हुसैन और ज़ैनब की रुखसती। भाई और बहन मिलकर बहुत गिरिया करते, बहुत गिरिया करते। हाथों को जोड़ूंगा, ए बीबी ज़ैनब, आप फिर भी खुशकिस्मत हैं कि अपने भैया के साथ आखिरी वक्त तक मौजूद रही। मगर मैं कुर्बान जाऊं बीबी मासूमा, भैया से आखिरी वक्त मिल न सकी। जैसे ही पता चला कि भैया को जहर दे दिया, मासूमा सवारी से गिर गई। 17 दिन तक फकत जिंदा रही और अपने भैया का नाम लेकर गिरिया करती रही, गिरिया करती रही। बर्दाश्त न हो सका कि भैया को जहर दे दिया। हाय मैं कुर्बान जाऊं ज़ैनब, क्या बीती होगी आंखों के सामने, भाई को ज़िबा कर दिया गया। बहन तड़पती रही, बहन कुछ भी न कर सकी। हुसैन का सरनों के नेज़ा पर बुलंद कर दिया गया। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। खुदाए परवरदिगार हमारे ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। परवरदिगार पालने वाले अहले बैत अताहर के सदक़े में इसका सवाब इन तमाम मरहुमीन को इरसाल कर दे। खुदाया जो मरीज़ी बीमारी इस वक्त फैली है उसको बरतरफ कर दे। पालने वाले जो मरीज़ और बीमार घर हो, हॉस्पिटल हो, जहाँ कहीं भी, उनको जल्द अज जल्द सेहत आजिला इनायत कर दे। परवरदिगार जो मुश्किल गिरफ़्तारियों में है उनकी गिरफ़्तारी को दूर कर। खुदाया जिनके ख़ानदानों में जो जो जुदाइयाँ हो गई हैं उन सब को परवरदिगार एक कर दे। पालने वाले हमें एक दूसरे का अदब और एहतराम करने की तौफ़ीक इनायत कर दे। खुदा जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उन्हें तूल हयात इनायत कर दे। जिनके वालिदैन में से कोई भी एक दुनिया से जा चुका या दोनों, उन्हें करवट करवट चैन दे दे। परवरदिगार हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे। परवरदिगार पालने वाले जिनके भी दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं उन्हें इन बारगाहों में आना नसीब कर दे। आखिर में इल्तिजा है सूरह फ़ातिहा की। मरहूम मोहम्मद अली शरीफ जामानी, मरहूम शरीफ भाई माहिर अली जामानी, सुल्तान अली शरीफ जामानी, अशरफ अली शरीफ जामानी, यूसुफ़ अली शरीफ जामानी और मरहूम हुसैन अली शरीफ जामानी, नूरबानो बाई शरीफ जामानी, आमिना बाई सुल्तान अली जामानी और ज़ैनब बाई ग़ुलाम हुसैन जीना बाई, शहरबानो बाई माहिर अली, नरजिस बिनते हुसैन अली नाजी और हुसैन अली फ़िदा हुसैन नाजी, असगर अली करीम, फ़ातिमा बाई बिनते शरीफ, शिरीन बाई बिनते शरीफ और मासूमा अली वाला और जामानी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, नांजी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, करीम फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन, सयानी फ़ैमिली के तमाम मरहुमीन और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात ऐसे हज़रात जिनका कोई दुनिया में याद करने वाला नहीं, उन सबको याद करते हुए रहमल्लाहु यक़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।